जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर उदय कुमार और मैथ के आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिस नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन सभी का मैं आज बेसिक बताने वाला हूं। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं प्राकृत संख्याएं जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 गिनते जाते हैं अनंत तक, इन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल देख लें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। फिर अगला है कि पूर्ण संख्याएं जिसका इंग्लिश होता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखे भी हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इसका एग्जांपल देख सकते हैं 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट अनंत तक। चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या का इंग्लिश होता है इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं? देखते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय, यानी कि समुच्चय जो कि इसे सीरीज बनता है, इसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे अनंत से शुरू करें, इसीलिए इसे हम डॉट डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। और -5 -4 -3 -2 और -1 और 0, फिर 1 2 3, इधर भी यानी कि पॉजिटिव में भी अनंत और नेगेटिव में भी अनंत तक की संख्याओं को हम यदि दोनों एक साथ रहे तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। फिर अगला टॉपिक है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर्स। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में विषम संख्याएं जिसका इंग्लिश होता है ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखे भी हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इसी तरह अनंत तक चले जाएंगे तो वो सभी विषम संख्याएं हो जाएंगे। चलते हैं अगला अभाज्य संख्या को दूसरा नाम ऋण संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम ऋण संख्या है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम ऋण संख्या है। कहीं कहीं ऋण संख्या लिखा होता है तो हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है। और इसी का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं अथवा ऋण संख्याएं किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्याएं
या ऋण संख्या कहते हैं। और इसका 2 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट अनंत तक। 2 को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है, एक है और एक का तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 2 का 2 गुणनखंड है, 1 और 2, 2 गुणनखंड हो गया। इसका 1 और 3, इसीलिए कह सकते हैं कि जिसके 2 गुणनखंड हो उसे ही हम अभाज्य संख्या अथवा ऋण संख्या कहते हैं। चलते हैं अगले 3। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में चलते हैं। भाज्य संख्याएं अथवा यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याएं को ही दूसरा नाम है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं जिसका इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं का इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखते हैं 4, एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10। अब हम यहाँ परिभाषा में लिखे हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं 4, 6, 8। अब यहाँ पर 4 को देखें तो बोल रहे हैं कि एक को छोड़ देते हैं और स्वयं को 4 को भी छोड़ देते हैं, फिर भी 2 से विभाजित होता है। यहाँ पर भी देखते हैं कि 1 को छोड़ दें और 6 को छोड़ दें तो ये 3 से 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगले टॉपिक में चलते हैं और इसी तरह जाएंगे तो अनंत तक। और अगला है कि स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? स्वअभाज्य संख्याएं। स्वअभाज्य संख्याएं इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं इसको। वैसी दो संख्याएं का युग्म, वैसी दो संख्याएं का युग्म जिनका महत्तम समवर्तक, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समवर्तक अर्थात HCF एक होता है उसे स्वअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि युग्म कह रहा है, इसका मतलब हो गया कि स्वअभाज्य संख्याएं जोड़े में आएगा। जोड़े में देखते हैं कि एग्जाम्पल में 2 और 7, इसका यदि HCF निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 और 5 है तो इसका भी HCF 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आगे भी हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो सभी का HCF 1 होता है। तो दोस्तों मैंने आज देखा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, स्वभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इन सभी कंटेंट के साथ मैं आपको बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा अगर आप इसे अपने नोटबुक में नोट बनाकर याद रखते हैं। और इससे संबंधित अगले वीडियो में मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।